मुंबई में गूंजे नारा महाश्रमण जी का जय जयकारा। श्री महाश्रमण जी 52,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए मुंबई में चातुर्मास हेतु पहुंचे हैं। गुरुदेव का आगमन मुंबई वासियों के लिए वाकई परम सौभाग्य की बात है। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम्। एषो पंचनमोक्कारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सब्बेसिं पठमं हवै मंगलम्। पठमं हवै मंगलम्। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाएं हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम। पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवान महावीर इस भरत क्षेत्र
की वर्तमान अवसर पिणी के 24वें तीर्थंकर हुए और बीतराग पुरुष थे। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, क्षायिक सुख और निरंतरायता को प्राप्त हुए। भगवान महावीर की स्तुति में अनेक गीत हैं। संस्कृत में भी अष्टक हैं। अनेक रूपों में मानो भगवान महावीर की स्तुति की गई है। और एक गीत जो मैं यदा कदा प्रायः उच्चरित करता हूं, महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम। इस गीत में 5 पद्य हैं, आंकड़ी है ही। और इस गीत में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए कि बाहर के फूल भी होते हैं, पूजा में, सम्मान में फूलों का उपयोग भी किया जा सकता है। तभी फूलों का उपयोग साधु तो कैसे करेंगे? साधु को सचित फूलों का स्पर्श भी नहीं करना है। और गृहस्थ भी है, मान लें सामायिक में है, तो कैसे फूलों का उपयोग करेंगे? और भी इसमें हिंसा अहिंसा का भी विवेचन हो सकता है। तो ये कुसुम जो बाहर के हैं, सचित्त हैं, और सचित्त मान लो नहीं भी हो तो भी बाहर के हैं। फूल चढ़ाना एक प्रकार की श्रद्धा की अभिव्यक्ति होता है। तो साधु निर्ग्रंथ हैं, वो कैसे फूल चढ़ाएं? तो कहा गया कि हम उन फूलों को नहीं, श्रद्धा के कुसुम चढ़ाएं। हम अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति करें, श्रद्धार्पण करें, और किसी फूल की अपेक्षा नहीं। बस श्रद्धा के खिले हुए फूल, श्रद्धा के भाव फूल, वो प्रभु चरणों में चढ़ाएं। तो एक प्रश्न है कि क्या ये श्रद्धा अभिव्यक्त कर देना, श्रद्धा के फूल चढ़ा देना, इतने में सारा काम हो गया? कभी इतने में सारा काम हो गया यह कहने में संकोच है। साथ में और करो कि जिसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा है, उन्होंने जो उपदेश दिया है या जो आगम में बातें हैं, उनको जीवन में उतारो। ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाएं कि श्रद्धार्पण करो और आचरण भी अच्छे बनाओ। आचरण तुम्हारे अच्छे हो, श्रद्धा और इधर आचरण अच्छा, तो मुक्ति की ओर अच्छी गति हो सकेगी। मुक्ति प्राप्ति के लिए जहां एक और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की अपेक्षा है, तो सम्यक चारित्र की भी अपेक्षा है। तो आंकड़ी में जो पहली पंक्ति है, उसमें तो वो मानो सम्यक दर्शन वाली, श्रद्धा वाली बात आ गई। तो श्रद्धा एक पाठ पूरा हो गया। अब दूसरा पाठ यानी सम्यक दर्शन को श्रद्धा के अंतर्गत ले लें, तो आचरण भी अच्छे होने चाहिए। तो ऊंचे आदर्शों को अपना, कि आदर्श ऊंचे हैं, आचरण का जो पक्ष है, उच्च पक्ष है, उसको भी हम अपनाएं और जीवन की ज्योति जगाएं।
श्रद्धा है, आचरण है, साथ में सम्यक ज्ञान भी है। ये तीनों मिल जाएंगे, आचरण अच्छे होंगे तो जीवन में ज्योति प्रज्वलित हो सकेगी। ज्ञान की भी ज्योति, आचरण की ज्योति। देखिए, ज्ञान और आचरण, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण दोनों की युति होगी, साधना होगी, तो आखिर जाकर केवल ज्ञान की ज्योति भी हमें प्राप्त हो सकेगी। अब जो कहा गया तपस, आगे पद्यों में पहला पद्य जो आया, तप संयममय शुभ साधन से, आराध्य चरण आराधन से, बन मुक्त विकारों से सहसा। अब आत्म विजय कर पाए हम प्रभु महावीर के प्रति श्रद्धार्पण करते हैं। हमें ऊंचे आदर्शों को भी अपनाना है, तो ऊंचे आदर्शों की भी अनेक बातें हैं कि तप संयममय शुभ साधन से, तपस्या और संयम यह शुभ साधन है मोक्ष प्राप्ति का। तो इसके साथ आराध्य चरण आराधन से, आराध्य चरणों की आराधना, इधर तप और संयम, तो इनकी निष्पत्ति क्या आए? तपस्या की, संयम की, आराध्य चरण की आराधना की, आखिर निष्पत्ति हम क्या चाहते हैं? बन मुक्त विकारों से सहसा, हम विकार विकृतियों से मुक्त बने और आत्म विजय कर पाए। तपस्या है, संयम की साधना है, तो इसका परिणाम आए विकृतियां दूर हों, आत्म विजय प्राप्त हो जाए। आगे कहा गया कि भी तप संयम और की साधना करना है तो दृढ़ निष्ठा नियम निभाने में, हो प्राण बलि प्रण पाने में, मजबूत मनोबल हो ऐसा, कायरता कभी न लाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाएं हम। कि साधना का पथ, तप संयम की साधना का पथ लिया है तो नियम निभाने में दृढ़ निष्ठा हो, कि मैंने जो नियम लिया है उसको निभाने के प्रति रुझान भी रखूं, कि नियम मेरा न टूटे। साधु सोचे मेरा महाव्रत न टूट जाए, श्रावक भी सोचे मेरे नियम जो लिए हुए हैं वो प्रयास रखूं कि टूटे नहीं मेरे नियम, मेरी निष्ठा अच्छी रहे नियम निभाने में। और कोई मौके पर तो प्राण जाए तो जाए, मेरा साधुपना, मेरा संयम वो कहीं न चला जाए, वो प्राण बलि प्रण पाने में। और मनोबल की कमी होती है तो आदमी कई बार नियम को तोड़ देता है, छोड़ देता है। तो मजबूत मनोबल हो ऐसा, मनोबल आदमी का मजबूत रहे, कायरता न लाए। मन मजबूत है तो थोड़ी करता, तो मनोबल मजबूत हो। हालांकि विवेक तो रक्षणीय है, बाकी मनोबल मजबूत हो यह है, बाकी मनोबल मजबूत हो और कायरता न आए तो नियम
का पालन ज्यादा अच्छी तरह हो सकता है। तो तप अच्छी तरह हो सकता है। तो तप संयम की साधना, दृढ़ निष्ठा नियम निभाने में तीसरी बात है, तीसरे पद्य में जो है कि भाई समाज में रहें, साधु संस्था में भी रहें, कि साधना में एक कहीं बाधा आ जाती है कि यश लोलुपता, यश लोलुपता, पद लोलुपता, न सताए कभी विकारज्ञ था, निष्काम स्वपर कल्याण काम, जीवन अर्पण कर पाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम। कि मेरे मन में या हमारे मन में यश लोलुपता न जागे, पद लोलुपता न जागे और विकार व्यथा कभी सताए नहीं। निष्कामता रहे कि सेवा करें, कार्य करें, निष्कामता, कोई कामना नहीं कि वो मिले, प्रतिफल में वो मिले, बस निष्काम भाव से सेवा करें, निष्काम भाव से काम करें। यह निष्कामता होती है, वो एक पवित्रता की बात होती है। कोई भी किसी का काम भी करें, हमारे साधु लोग भी सेवा करें, कार्य करें, निष्काम भाव, कोई कामना आकांक्षा वो नहीं, अपने निद्रा हो, अच्छा कर्तव्य निर्वाह इसलिए कार्य करें। निष्काम सेवा, निष्कामता रहे, तो निष्कामता रहती है तो शुद्धता रह सकती है। और स्व कल्याण पर कल्याण के लिए हम अपना जीवन अर्पित करके रखें। और चौथे पद्य में जो है बताया गया, गुरुदेव शरण में लीन रहे, निर्भीक धर्म की बाट बहे, अविचल दिल सत्य अहिंसा का, दुनिया को सुपथ दिखाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम। गुरुदेव शरण में लीन रहे। इस पर मैंने थोड़ा मनन किया, सहज मनन हो गया कि गुरुदेव की शरण में लीन रहे। कौन से गुरुदेव? आचार्य तुलसी की शरण में, वो हमारे गुरुदेव थे। आचार्य महाप्रज्ञ जी, वो गुरुदेव, उनकी शरण में रहे। तो गुरुदेव कौन से हुए? तो यह प्रतीत हुआ यहां गुरुदेव का मतलब क्या? गुरु, देव और धर्म। एक तो गुरु की शरण में, निर्ग्रंथ गुरु हैं हमारे गुरु, गुरु की शरण में गुरु देव, देव यानी अरहत भगवान। तो गुरु से तो गुरु, देव से अरहत भगवान की शरण में। और गुरुदेव शरण में लीन रहे, निर्भीक धर्म की बाट बहे, धर्म के रास्ते पर चले। तो देव, गुरु और धर्म, इन तीनों का समावेश इस पद्यार्ध में हो गया है कि गुरु की शरण में रहें, अरहत भगवान जो देव, उनकी शरण में रहें और निर्भीक रहते हुए धर्म के रास्ते पर चले।
और निर्भीकता, अविचल दिल, कहीं मन में विचलन नहीं, भय नहीं, निष्ठा अच्छी, सत्य अहिंसा का दुनिया को सुपथ दिखाएं हम दुनिया को भी पथ दर्शन दें। कौन सा पथ दर्शन दें? सच्चाई का पथ दर्शन दें, अहिंसा का पथ दर्शन दें, सद्भावना का पथ दर्शन, उपदेश, नैतिकता जिसमें सच्चाई भी जुड़ी हुई है उसका संदेश दें, पथ दर्शन दें। और साथ में नशा मुक्ति की बात भी चलती है, तो वो अच्छे आचरणों की है, यानी गलत काम से या असंयम से बचने की बात हो सकती है। तो यहां कहा गया सत्य अहिंसा का सुपथ दिखाएं। सुपथ दिखाना यानी अच्छा पथ दर्शन देना, गाइडेंस देना कि वो कौन सा, सत्य का, ट्रुथ, ऑनेस्टी, इन चीजों का पथ दर्शन दें, उपदेश दें। और अहिंसा, नॉन वायलेंस, किसी की हिंसा में नहीं जाना, जाति संप्रदाय आदि को लेकर उन्माद, हिंसा का उन्माद, दंगा फसाद, इन चीजों में नहीं जाना। तो अहिंसा का मार्गदर्शन दें। छोटे छोटे जीवों की भी अहिंसा रहे, अनावश्यक किसी प्राणी की हिंसा का प्रयास न हो। तो दुनिया को हम सत्य अहिंसा का सुपथ दिखाएं। 5वें पद्य में कहा गया, प्राणी प्राणी सह मैत्री हो, ईर्ष्या मत्सर अभिमान न हो, कहनी करनी एक सार बना, तुलसी तेरा पथ पाए हम महावीर, तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम। प्राणी प्राणी सह मैत्री, सब प्राणियों के साथ, मिट्टी में सब भूएषु, सब प्राणियों के साथ, हर प्राणी 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 हर प्राणी के साथ मैत्री हो, किसी के प्रति बैर का भाव नहीं, दुश्मनी का भाव नहीं। और मेरे मन में ईर्ष्या का भाव न जागे, उसको वह मिल गया, उसको मुझे नहीं मिला। ईर्ष्या किसी के साथ, किसी के प्रति न करूं, प्रमोद भाव रखूं। ईर्ष्या है, मत्सर है और अभिमान भी नहीं। कुछ मिल गया मुझे, मेरे पास कुछ है, तो उसका मैं कभी अभिमान न करूं, घमंड न करूं। न जाति का घमंड, न रूप का घमंड, न बल का घमंड, न श्रुत का घमंड, तपस्या का भी घमंड नहीं। कोई भी प्रकार का घमंड मेरे में न आए। और कथनी कहनी करनी एक सार बना, मैं जो कहूं वो ही, जो कहूं वो करूं, ऐसा नहीं कहता कुछ और करता कुछ हूं। कथनी करनी में विषम बाध्यता मेरे न हो, जो जबान से कहूं वो काम फिर करने का भी प्रयास करूं। अनावश्यक झूठी बातें न कहूं, फिर कर नहीं पाऊं, ऐसी झूठी बातें मैं अपनी जबान से न, उतना ही कहूं जितना मैं कर सकूं। न कर सकूं उसका वादा भी फिर मैं न करूं। तो कहनी करनी इकसार बना, कथनी करनी को इकसार बनाकर तुलसी तेरा पथ पाए हम। तुलसी, परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का नाम गीत में अंत में आ गया। तुलसी कई गीतों में रचनाकार होता है, रचनाकार का नाम भी प्रायः अंतिम पद्य में या अंतिम के पहले वाले पद्य में गीतकार का नाम भी आता है, रचनाकार का नाम। तो यहाँ गुरुदेव तुलसी, आचार्य तुलसी, तेरा पथ पाए हम। ये तेरा पथ कौन सा हुआ?
13 पथ के यहाँ 2 अर्थ किए जा सकते हैं। एक तो प्रभु महावीर 13 पथ, ये जो आपका पथ है, तप, संयम, नियम, निष्ठा, देव गुरु, धर्म की श्रद्धा, मैत्री, सब ये चीजें आपका ही पथ है। तो ऐसे बन करके हम 13 पथ पाएं, आपका पथ प्राप्त करें। 13 यानी तुम्हारा पथ। अब दूसरा श्लेष रूप में दूसरा अर्थ ये, 13 पथ हमारे धर्म संघ का नाम है। 13 पथ, 13 पंथ, 13 पथ। तो 13 पथ में प्रभु महावीर का पथ, यह अर्थ हो ही गया। दूसरा श्लेष के रूप में अर्थ निकाले तो ये 13 पथ पाए हमें। ये 13 पंथ भिक्षु स्वामी का यह भिक्षु शासन है, इस पंथ को हम प्राप्त करें। तो यह भगवान महावीर की स्तुति वाला गीत भी है, और केवल स्तुति ही नहीं, साथ में करणीय क्या, करें क्या, वो दिशा निर्देश भी इस गीत में दे दिया गया है। परम पूज्य आचार्य तुलसी स्वयं गीतों के संगायक भी थे। उनकी एक और रचना की बात, एक और साथ में संगान की बात। कई कई गीतकार, गीत बनाने वाले तो मान ले हैं, तो गीत गाओ तो गाना उनके मानो बस की, बढ़िया गाना उनके बस की बात नहीं। गीत बना देते हैं, बढ़िया गीत बना देते हैं। गीत का गाना है, इतना गला सुरीला नहीं है कि बढ़िया गा सके। कोई गाने में बड़े निपुण है कि गीत बना दो, बनाना मेरे बस की बात नहीं। बना हुआ गीत गा मैं सकता हूँ, गा सकता हूँ, बढ़िया गा दूंगा, बना नहीं सकता। कई लोग गीत बढ़िया बना भी सकते हैं और बढ़िया साथ में अच्छा गा भी लेते हैं। तो यह गीत बनाने की भी क्षमता कईयों में अच्छी होती है, वो कला होती है। बहुत जल्दी बढ़िया गीत, कविता, पद्य बना देते हैं। और संगान करना होता है तो फिर संगान भी अच्छा कर लेते हैं। तो कईयों के वो मधुर संगान की कला होती है। तो परम पूज्य आचार्य तुलसी और इधर आचार्य महाप्रज्ञ जी, जो हमारे 2 गुरु, प्रथम दशक 13 पंथ की आचार्य परंपरा का हुआ, उसमें हमें 2 गुरु प्राप्त हुए थे। और 2 ही गुरु हैं जिन्होंने इतनी लंबी, यानी ठेठ महाराष्ट्र तक आगे की भी यात्रा की। तो महाराष्ट्र में तो दोनों ही आचार्य श्री पधारे हुए हैं। तो चतुर्मास का समय प्रारंभ हो गया है और श्रावण का प्रथम श्रावण भी प्रारंभ हो गया है। और यह मुख्य प्रवचन कार्यक्रम का समय और बड़ा एक महत्वपूर्ण समय होता है। कार्यक्रम तो दिन में रात में और भी हो जाते हैं, हो सकते हैं, पर इसका नाम है मुख्य प्रवचन कार्यक्रम। यह मुख्य प्रवचन कार्यक्रम है। तो इसमें थोड़ा कंट्रोल भी रखा जाता है, भी इसमें व्यवस्था भी थोड़ी सी सशक्त, थोड़ी मजबूत रखने का प्रयास भी होता है कि व्यवस्थित रहे कार्यक्रम। और ये श्रावण के महीने, फिर भाद्रव का मास, संवत्सरी तक का तो एक ज्यादा ही धर्म के माहौल का हो सकता है कि 2 सावन भादवे के महीने, वो भी खासकर संवत्सरी तक का समय है। इसमें थोड़े अच्छे एक प्रवचन, जिनमें कुछ आगम की, धर्म की, कुछ दर्शन की, ऐसी अच्छी थोड़ी गहरी बातें भी आ जाएं, या खासकर आगम आधारित बातें भी हो, और भी आख्यान व्याख्यान भी हो सकता है। तो इसमें थोड़ी इस समय के व्याख्यान प्रवचन कार्यक्रम में खासकर ये सावन और भादवा संवत्सरी तक का है, उसमें और ज्यादा थोड़ी व्यवस्थितता रहे और ज्यादा एक अध्यात्म दर्शन या कोई आख्यान प्रसंग जो अच्छे ज्ञातव्य हों और सुनने में भी एक अच्छे हों, बोलने में भी अच्छे हों और कल्याणकारी हों, ऐसे प्रवचन, आख्यान, व्याख्यान, गीत का प्रयोग हो। तो ये चतुर्मास में भी ऐसे भी, वैसे 12 ही महीने यों तो यह मुख्य प्रवचन कार्यक्रम का समय है, परंतु ये सावन भादवा संवत्सरी तक का समय है, वो तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि
और समयों में तो फिर भी कभी स्वागत है, कभी कुछ है, कभी ऐसे भी मान लो होते रहे, होने को अभी भी हो सकते हैं, परंतु यथा संभवतया प्रधानता अभी आगम, दर्शन, चिंतन, आख्यान इनकी प्रवचन कार्यक्रम में रहनी चाहिए, ताकि चतुर्मास का यह जो पूर्वार्ध है वो ज्यादा एक अध्यात्म की खुराक देने वाला हो। कुछ और प्रोग्रामों का भी अपना महत्व होता है, अपना अपना महत्व है, किसी समय और प्रोग्राम का भी बड़ा महत्व हो जाता है। अपने ये सावन भादवा का समय है संवत्सरी तक का, उसमें ज्यादा ये चीजें गौण न हो जाएं, आगम, दर्शन, अध्यात्म की व्याख्या आदि आदि, तो यह सवेरे का समय है। तो आज हमने भगवान महावीर से संदर्भित यह गीत है, इस पर कुछ चर्चा करने का, बताने का प्रयास किया है। तो प्रभु महावीर तो वीतराग पुरुष थे, सर्वज्ञ सर्वदर्शी पुरुष थे, और उनसे भी हमें प्रेरणा मिले, आगमों से भी प्रेरणा ली जा सकती है। गीत में क्या करना चाहिए, वो जो संदेश दिया गया है वो भी जितना हम जीवन में उतार सकें तो हमारे लिए वह भी कल्याणकारी हो सकता है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सत्येषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते। 21 रंगी का क्रम आज चौथा दिन 21 रंगी का है। तो आज के दिन और पहले वाले भी जिनको तपस्या का प्रत्याख्यान करना हो 21 रंगी में, पहले 21 रंगी वाले जो हैं वे अपने स्थान पर आज तक जो पहुंच गए, आज वाले भी पहले वालों को भी आगे बढ़ने का पहले जो वाले क्रम भी है 1 जुलाई से आज 1 जुलाई से 21 जुलाई तक का यह तपो यज्ञ सा है। जिनको भी 21 रंगी में जो पहले से जुड़े हुए हैं और आगे कदम बढ़ाने हैं वे, और नए सिरे से आज जिनको जुड़ना है वे जो भी यहाँ हो उनको प्रत्याख्यान कराया जा रहा है। सूर्य उग गए अबतठंग पच्चखामी असनंग खाइमं साइमंग अप्पानंग वो शिरामी। कल सूर्योदय तक तीनों आहारों का त्याग है, त्याग है। तो ये 21 रंगी वाला क्रम है। जो उत्साहित लोग जिनकी शरीर की आदि की अनुकूलता हो तो 21 रंगी के इस तपो यज्ञ में जुड़ने का अपनी ओर से प्रयास कर सकते। और किन्हीं को कोई प्रत्याख्यान उपवास फुट कोई उपवास आदि कुछ करना हो तो कल सूर्योदय तक तीनों आहारों का त्याग है। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवल्य पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवल्य पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवल्य पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि।